हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रिवर्सी। इस कहानी की शुरुआत होती है हीरो की आवाज से, जिसमें वो कहता है कि ज्यादातर लोगों को बारिश अच्छी लगती है, लोग इसे एक तोहफा मानते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में बारिश ने सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया है। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हीरो, जिसका नाम अकीद है, बारिश में खड़ा होता है और कोई उसके पिता को चाकू मारकर भाग जाता है। फिर ये पूरी घटना उल्टी दिशा में भी दिखाई जाती है, जिसके कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। अकीद एक मानसिक रोग विशेषज्ञ यानी साइकाट्रिक डॉक्टर से मिलने जाता है। वहां पर वो डॉक्टर को कुछ बातें बताता है जो हमें फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। अकीद बताता है कि उसके पिता ने उसे समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल के बारे में बताया था। वो कहते हैं कि उनके खानदान में पीढ़ियों से ये शक्ति चली आ रही है, वो लोग अतीत में वापस जा सकते हैं। ये शक्ति अकीद में भी है, लेकिन ये तभी काम करेगी जब वो 18 साल का हो जाएगा। अब प्रेजेंट में डॉक्टर ये सब सुनकर हंसता है और मजाक समझता है, लेकिन अकीद कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है, मैं सिर्फ अतीत में जा सकता हूँ, भविष्य में नहीं। फिर वो डॉक्टर को कहता है कि आप 5 नंबर लिखिए और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। डॉक्टर नंबर लिखता है। अकीद अचानक एक पल के लिए गायब होता है और वापस आ जाता है। तभी डॉक्टर के पास उसकी पत्नी का फोन आता है। अकीद कहता है कि फोन उठा लीजिए, आपकी पत्नी कह रही है कि ब्रेड और अंडे लाना मत भूलिएगा। डॉक्टर जैसे ही फोन उठाता है वही बात होती है। फिर अकीद कहता है, अब आपकी असिस्टेंट आएगी जो आपसे कहेगी कि पेशेंट नंबर 22 का अपॉइंटमेंट कंफर्म करना है। ठीक वैसा ही होता है। डॉक्टर हैरान रह जाता है। वो पूछता है, ये सब तुम कैसे कर रहे हो? अकीद बताता है कि वो कुछ मिनटों के लिए अतीत में जा सकता है, लेकिन जब भी किसी घटना से भावनात्मक रूप से वो जुड़ता है तो टाइम ट्रेवल नहीं कर पाता, क्योंकि दिमाग शांत होना बहुत जरूरी है। अब कहानी फ्लैशबैक में आती है जब अकीद 18 साल का था। उसने पहली बार टाइम ट्रेवल किया और अपने पिता को बताया कि वो इसका इस्तेमाल करके अमीर बन सकता है, जिस पर उसके पिता उसको बताते हैं कि उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन ये शक्ति कुछ नियमों के साथ आती है। पहला नियम ये है कि इस ताकत से पैसे नहीं कमाए जा सकते। दूसरा, किस्मत को नहीं बदला जा सकता, जैसे कि अगर कोई घटना होनी है तो वो होकर ही रहेगी। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, टाइम ट्रेवल तभी संभव है जब मन पूरी तरह शांत हो। डर, तनाव या भावनाएं होंगी तो ये शक्ति काम नहीं करेगी। अब एक दिन अकीद और उसके पिता सामान खरीदे जा रहे होते हैं। तभी एक जेब कतरा एक लड़की का पर्स छीनकर भाग जाता है। उसके पिता उसको पकड़ने भागते हैं और अकीद भी पीछे जाता है। उसी दौरान चोर उसके पापा को चाकू मार देता है और एक कार उनको कुचल देती है। इस दर्दनाक सीन को देखकर अकीद बेहोश हो जाता है। वो टाइम ट्रेवल भी नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। अकीद अपने पिता को बचाने के लिए कई बार अतीत में जाता है, लेकिन हर बार भावुक होकर रो पड़ता है और उसका मन शांत नहीं रह पाता। इसलिए टाइम ट्रेवल सफल नहीं होता है। उसकी माँ उसे समझाती है, तुम पापा को वापस नहीं ला सकते हो, ये उनकी किस्मत में लिखा हुआ था। इसके बाद अकीद मेहनत करता है और एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है। वो अपने टाइम ट्रेवल की शक्ति को किसी को नहीं बताता। एक दिन वो एक केस सुलझाते हुए एक महिला को देखता है जो अपनी बेटी के साथ कूदकर आत्महत्या करने वाली होती है। अकीद उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कूद जाती है। घर लौटकर वो शांत होता है और फिर टाइम ट्रेवल करता है। इस बार वो महिला की बेटी से बात करता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी मरना चाहती हो? लड़की कहती है, नहीं माँ, मुझको जीना है। ये सुनकर महिला का दिल बदल जाता है और वो अपनी बेटी को गले लगाकर कहती है, हम नहीं मरेंगे। फिर अकीद डॉक्टर को अपनी डायरी देता है जिसमें उसने लिखा है कि वो कितनी बार टाइम ट्रेवल कर चुका है और कितनी देर के लिए। वो बताता है कि हर बार टाइम ट्रेवल करने से उसकी उम्र बढ़ जाती है। अगर वो 1 साल पीछे जाता है तो उसकी असली उम्र में 1 साल जुड़ जाता है। इसीलिए अब वो करीब 45 साल का है। वो थकने लगा है, उसके हाथ पांव दुखते हैं और बाल सफेद हो रहे हैं। अब एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अकीद एक पार्टी में अपने दोस्त के साथ आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सारा नाम की एक लड़की से होती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती और फिर प्यार हो जाता है। सारा मार्शल आर्ट की ट्रेनर होती है और बहुत मजबूत भी। वो अकीद को भी सिखाती है। ऐसे ही एक दिन अकीद अपनी माँ को बताता है कि वो सारा से शादी करना चाहता है। माँ उसे सोच समझकर फैसला लेने को कहती है और अकीद कहता है कि पापा के जाने के बाद बस मैं जी रहा था, लेकिन सारा के आने के बाद से जीने की चाह जाग गई है मेरे अंदर। फिर एक दिन बारिश में अकीद सारा को प्रपोज कर देता है। सारा पहले सोचने का समय मांगती है, लेकिन फिर दौड़ती हुई आती है और हाँ कह देती है। कुछ दिन बाद जब अकीद सारा से मिलने जाता है, वो उसको हैरान कर देता है जब वो उसे उसकी डायरी में लिख के सारे नंबर सही सही बता देता है। सारा उससे कहती है कि तुम कोई जादूगर हो क्या? तब अकीद उसे अपने टाइम ट्रेवल की शक्ति के बारे में बताता है।
अब जब सारा को अकीद की टाइम ट्रेवल करने की ताकत के बारे में पता चलता है तो वो हैरान होकर पूछती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई और अब क्यों बता रहे हो। जिस पर अकीद जवाब देता है कि पहले उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब जब वो सारा को इतना पसंद करने लगा है तो वो उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता है। ये सुनकर सारा थोड़ा नाराज होकर कहती है कि इसका मतलब ये है कि अकीद उनके बीच के झगड़े और बहस को टाइम ट्रेवल करके ठीक कर सकता है और शायद उसे धोखा भी दे सकता है। लेकिन अकीद तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा। जिसके बाद सारा उससे एक सवाल करती है कि टाइम ट्रेवल करने से सिर्फ फायदे होते हैं क्या, जिस पर अकीद बताता है कि नहीं, इससे नुकसान भी होता है। हर बार जब मैं समय में पीछे जाता हूँ तो मेरी उम्र बढ़ जाती है, जिससे मेरे बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं। ये सुनकर सारा भावुक हो जाती है और उससे शादी करने के लिए मान जाती है, लेकिन उससे वो एक प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि भविष्य में किसी भी हाल में अकीद टाइम ट्रेवल नहीं करेगा। वो नहीं चाहती है कि अकीद समय से पहले बूढ़ा हो जाए या फिर मारा जाए, क्योंकि वो उसको खोना नहीं चाहती है। वो बस अकीद के साथ समय बिताना चाहती है। अकीद भी ये वादा करता है। फिर अगले सीन में अकीद और सारा की शादी हो जाती है। उन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगती है। वो बहुत खुश रहते हैं और अकीद हर पल सारा के साथ बिताने का आनंद लेता है। वो तय कर लेता है कि अब वो कभी भी टाइम ट्रेवल नहीं करेगा। और जब उसको पता चलता है कि सारा प्रेग्नेंट है तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अकीद को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि एक आदमी ने एक दुकान में किसी को बंधक बना लिया है और धमकी दे रहा है कि वो खुद भी मरेगा और बंधक को भी मार डालेगा। अकीद तुरंत मौके पर पहुंचता है। वो कहता है कि वो निहत्था है, बस बात करने आया है, लेकिन वो आदमी चिल्लाता है कि तुम मेरे पास मत आना वरना मैं इसको मार डालूंगा। उसी समय सारा को लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो बार बार अकीद को कॉल करती है, लेकिन अकीद यहाँ पर व्यस्त होने के कारण कॉल को नहीं उठा पाता। फिर वो आदमी बोलता है कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं? अगर नहीं तो तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते हो। वो बताता है कि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने के बाद मर गई थी और अब वो अकेले ही बच्चे की परवरिश कर रहा है। उसकी नौकरी चली गई है और वो महीनों से घर का किराया नहीं दे पा रहा था। उसके पास बच्चे को खाना खिलाने तक के पैसे भी नहीं थे, इसीलिए वो यहाँ पर चोरी करने आया है। अकीद उसको समझाता है कि अगर वो किसी को मारेगा तो उसको सजा मिलेगी और उसका बच्चा अनाथ हो जाएगा और बिना बाप के वो बच्चा भी गलत रास्ते पर चलेगा, चोरी और मर्डर करेगा और उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अकीद उसे पैसे देने की पेशकश करता है और कहता है कि वो उसके खिलाफ कोई केस नहीं करेगा, बस बंधक को छोड़ दे। आखिरकार वो आदमी मान जाता है और बंधक को छोड़कर पैसे लेकर चला जाता है। इसके बाद अकीद जल्दी से अस्पताल पहुंचता है जहां सारा सुरक्षित होती है और एक बेटे को जन्म देती है। दोनों उसका नाम अजीज रखते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और पूछता है कि क्या अकीद के परिवार में किसी को हीमोफीलिया नाम की बीमारी रही है। अकीद मना करता है, लेकिन सारा बताती है कि उसकी दादी को थी। डॉक्टर बताता है कि अजीज को भी ये बीमारी है, जिसका मतलब है कि अगर उसे कभी चोट लगी और खून निकला तो वो जल्दी नहीं रुकेगा और बहुत खून बह सकता है। अब अकीद और सारा को बहुत संभल कर अजीज की परवरिश करनी होगी ताकि उसे कोई चोट ना लगे। दोनों अपने बेटे को घर ले आते हैं और कुछ साल बीत जाते हैं। अजीज अब 7 साल का हो गया है। उसके जन्मदिन पर जब उससे पूछा जाता है कि वो क्या चाहता है तो वो कहता है कि वो चाहता है कि मम्मी पापा हर जन्मदिन पे उसके साथ रहें। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अकीद उस पल की तस्वीर खींच लेता है। एक दिन सारा कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती है और बाहर जोर की बारिश हो रही होती है। वो अकीद को कॉल करती है, लेकिन वो काम में व्यस्त होने के कारण फोन नहीं उठा पाता है। सारा फिर टैक्सी ले लेती है और अजीज को लेकर निकल जाती है। रास्ते में वो अजीज को डांटती है कि उसने अपनी शर्ट की बाजू क्यों मोड़ रखी है, क्योंकि अगर हाथ पर कुछ लग गया और चोट लग गई तो खून रोकना मुश्किल हो जाएगा। दोनों गाड़ी से उतरकर सड़क पार करने लगते हैं। सिग्नल पर ग्रीन लाइट होने के कारण वो चल पड़ते हैं, लेकिन अजीज का खिलौना सड़क पर गिर जाता है। वो उसको उठाने के लिए झुकता है और तभी एक गाड़ी बहुत तेजी से सिग्नल तोड़कर आती है, जिसके बाद यहाँ से सीन कट हो जाता है और अचानक अकीद को एक कॉल आता है, जिसको सुनकर वो पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसको बताया जाता है कि उसकी पत्नी सारा और बेटा अजीज एक्सीडेंट में मारे गए हैं। अकीद तुरंत अस्पताल पहुंचता है, जहां पर वो दोनों की लाशें देखता है और बुरी तरह टूट जाता है। वो खूब रोता है और गुस्से से कांपने लगता है। फिर उसको पता चलता है कि ये एक्सीडेंट उसी आदमी ने किया है जिसकी उसने कभी मदद की थी जब उसने किसी आदमी को बंधक बना लिया था। अकीद उससे जाकर पूछता है कि मैंने तो तुम्हारी मदद की थी और तूने बदले में मेरी फैमिली को ही मार डाला। जब वो आदमी उसको बताता है कि हादसा किस समय हुआ तो अकीद उसको छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। उसे अपने पिता की मौत याद आती है और वो सोचता है कि इस बार मैं अपनी पत्नी और बेटे को मरने नहीं दूंगा। इसीलिए वो अपना वादा तोड़ने का फैसला करता है और अपने गहरे दुख और अकेलेपन में डूबकर टाइम ट्रेवल करके उस पल में वापस लौट जाता है जब ये एक्सीडेंट होने वाला था। अब अकीद समय से कुछ पहले जाकर
उस जगह पहुंचता है जहां पर एक्सीडेंट होना था। वो दूर से सारा और अजीज को सड़क पार करते हुए देखता है और चिल्लाते हुए दौड़ पड़ता है, रुको, मत पार करो। लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचता, एक्सीडेंट हो चुका होता है और सारा और अजीज की मौत हो जाती है। अकीद फिर से समय में पीछे जाता है, लेकिन इस बार भी वैसा ही होता है। अकीद के पहुंचने से पहले ही एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों की फिर से मौत हो जाती है। इस तरह दोनों की मौत तो सिर्फ एक बार हुई थी, लेकिन अकीद बार बार उस पल में वापस जा रहा था और बार बार उन्हें मरता देख रहा था। ये देखकर अकीद पूरी तरह तनाव में आ जाता है और जब वो घर लौटता है तो गुस्से और दुख में वो सारा घर तोड़ देता है। फिर उसे अपने पिता की वो बात याद आती है कि फूल का मुरझाना उसकी किस्मत होती है, तुम उसकी किस्मत नहीं बदल सकते, तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। यही सोचकर अकीद समझ जाता है कि सारा और अजीज की मौत उसकी किस्मत थी और चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो उनकी किस्मत नहीं बदल सकता है। इसीलिए दोस्तों, अब प्रेजेंट में अकीद ये सारी बातें डॉक्टर को बता रहा है। डॉक्टर हैरानी से कहता है, अगर तुम्हें अपनी फैमिली को बचाना था तो तुम एक्सीडेंट के 2 दिन पहले जाकर उन्हें बाहर जाने से रोक सकते थे। जिस पर अकीद गहरी सांस लेकर कहता है, क्या आपको लगता है डॉक्टर कि मैंने ये सोचा नहीं होगा? मैंने सोचा और कोशिश भी की। असल में अकीद एक्सीडेंट से 2 दिन पहले के समय में गया था। उस समय सभी लोग घर पर नाश्ता कर रहे थे। सारा अजीज को स्कूल छोड़ने जाने लगती है, लेकिन अकीद कहता है, आज अजीज स्कूल नहीं जाएगा। जिस पर सारा हैरानी से कहती है कि ये क्या बच्चों वाली जिद है, क्योंकि आज अजीज का एग्जाम है, अगर वो स्कूल नहीं गया तो वो फेल हो जाएगा। इतना कहकर वो बाथरूम चली जाती है और तभी अकीद अजीज से कहता है कि बेटा, आज स्कूल की छुट्टी है, जाओ तुम बाहर जाकर खेलो। अजीज खुशी से खेलने चला जाता है और अकीद चैन की सांस लेता है कि उसने दोनों को बचा लिया। लेकिन तभी बाथरूम से सारा की चीख सुनाई देती है। अकीद दौड़ता है और देखता है कि सारा का पैर फिसल गया है और उसका सर जमीन से टकरा गया है और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई है। उसी वक्त अजीज, जो बाहर खेलने गया था, सीढ़ियों से गिर जाता है, जिसके सर पर गहरी चोट लगने के कारण वो भी मर जाता है। अकीद जोर जोर से रोने लगता है कि उसकी ये तरकीब भी नाकाम रही। जिसके बाद अकीद खुद को बहुत मुश्किल से संभालता है और कुछ दिन पहले के समय में चला जाता है। उस दिन जब अजीज का 7वां जन्मदिन था, वो चुपचाप बैठा होता है। सारा कहती है कि केक नहीं खाओगे? वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं खाना। सारा मुस्कुरा कर कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद की चीज बना कर लाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली जाती है और अजीज भी मस्ती करते हुए उसके पीछे पीछे चला जाता है। खेलते हुए वो गैस का नॉब बार बार घुमा देता है, जिससे गैस लीक हो जाती है और सिलेंडर फट जाता है। इस धमाके में सारा और अजीज दोनों की एक बार फिर से मौत हो जाती है। अब जरा सोचिए, एक बार फिर अपनी पत्नी और बेटे को इस तरह मरते देखना अकीद के लिए कितना दर्दनाक रहा होगा। वो फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन फिर भी किस्मत मानने को तैयार नहीं होती। वो बार बार समय में वापस जाकर कुछ न कुछ बदलने की कोशिश करता है ताकि सारा और अजीज को बचा सके। एक बार वो अपने बेटे के स्कूल जाता है, लेकिन वहां पर एक बच्चे के पास कैंची होती है, जिससे अजीज गलती से घायल हो जाता है और फिर से मारा जाता है। अगली बार वो फिर से कोशिश करता है, लेकिन सारा और अजीज इसी दूसरी गाड़ी के एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। अकीद बार बार कोशिश करता रहता है, लेकिन हर बार सारा और अजीज मारे जाते हैं। कभी गलती से वो कीटनाशक पी लेता है तो कभी कोई उसको चाकू से मार देता है। एक बार तो अकीद उस आदमी के घर भी जाता है जिसने उसको पहले पैसे दिए थे। वो उससे कहता है कि आज तुम घर से बाहर मत निकलना, वरना मैं तुमको मार दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने परिवार को नहीं बचा पाता। अब इन सब के बाद अकीद को बार बार अपने पिता की वही बात याद आती है कि तुम किस्मत को नहीं बदल सकते हो। जिसके बाद प्रेजेंट में अकीद डॉक्टर से कहता है कि मैंने करीब 150 बार टाइम ट्रेवल किया है, हर बार कुछ नया किया, लेकिन कभी भी सारा और अजीज को बचा नहीं पाया। अकीद कहता है कि मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए दुनिया का हर तरीका आजमा लिया, लेकिन मैं उनको मौत से नहीं बचा पाया। पिछले 1 साल में मैंने अपने टाइम ट्रेवल की ताकत से बार बार समय में पीछे जाकर उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की और इसी वजह से मैं इतना जल्दी बूढ़ा हो गया हूँ। डॉक्टर उससे पूछता है कि इतनी बार कोशिश करने के बाद जब सफलता नहीं मिली तो क्या तुम थक नहीं गए? क्या तुम्हें अब यकीन नहीं होता कि तकदीर बदली नहीं जा सकती है? और इतना नाकाम होने के बाद आखिर तुमने कोशिश करना क्यों छोड़ दिया? अकीद कहता है कि मैं हादसे से पहले कई बार टाइम ट्रेवल कर चुका हूँ, लेकिन हर बार कुछ न कुछ होकर मेरी बीवी और बेटा मारे गए। फिर मुझको लगा कि अगर मैं एकदम सही वक्त पर पहुंच जाऊं तो शायद उनको बचा सकता हूं। इसलिए इस बार मैंने तय किया कि हादसे वाले समय पर ही पहुंचूंगा। मैं पुलिस स्टेशन से निकलकर पुल से कूदता हूँ, फिर चलते ट्रक पर गिरता हूँ। बाइक वाले से बाइक छीनकर एक्सीडेंट वाली जगह पर कुछ मिनट पहले पहुंचता हूँ, लेकिन वहां मेरे सामने 2 ही विकल्प होते हैं, या तो मैं सारा को बचाऊं या अजीज को। मैं उलझन में पड़ जाता हूँ, लेकिन अंत में अपनी पत्नी सारा को बचाता हूँ और बेटे को मरने देता हूँ। इसके बाद सारा अपने बेटे की मौत के गम में टूट जाती है।
वो अकीद से बार बार पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, हमारे बेटे को क्यों नहीं। अकीद चुप रहता है और सच्चाई नहीं बताता। एक दिन सारा उससे कहती है कि तुम्हारे पास टाइम ट्रेवल की ताकत है, तो तुमने अजीज को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अकीद कहता है कि मैंने वादा किया था कि अब टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन सारा उसके सफेद बाल और झुर्रियों को देखकर कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कई बार समय में पीछे जाकर कोशिश की है। तब अकीद उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो 100 से ज्यादा बार टाइम ट्रैवल कर चुका है, लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं बचा सका। सारा उससे कहती है कि तुम एक बार और कोशिश करो और इस बार अजीज को बचाओ। जिसके बाद वो अकीद को एक ऑफर लेटर दिखाती है जिसमें लिखा हुआ था कि उसे कराटे ट्रेनिंग के लिए तुरंत बाहर जाना है। और जिस वक्त वो सोच रही थी कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करे या फिर नहीं, उसी समय अकीद ने उसको प्रपोज कर दिया। सारा कहती है कि अगर मैंने वो ऑफर ले लिया होता तो हमारी शादी नहीं होती और शायद आज ये सब भी ना होता। अब अकीद बहुत भारी उलझन में है। एक तरफ उसकी बीवी जिसको वो जान से भी ज्यादा प्यार करता है और दूसरी तरफ उसका बेटा जो उसका खून है। लेकिन अंत में वो तय करता है कि इस बार वो अजीज को बचाएगा। वो फिर से पुल से कूदता है, ट्रक पर गिरता है, बाइक से एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचता है और इस बार सारा को मरने देता है और अजीज को बचा लेता है। लेकिन सारा की मौत के बाद अकीद बहुत दुखी हो जाता है और अजीज भी हर समय अपनी माँ को याद करके रोता रहता है। एक दिन गुस्से में अकीद उसको डांट देता है और सारा की तस्वीर सामने रखकर कहता है कि ये है तुम्हारी माँ, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर अजीज बेहोश हो जाता है। जहां अस्पताल में इलाज के बाद बाप बेटे के बीच दूरियां बढ़ जाती है। एक दिन गुस्से में अकीद उसको थप्पड़ मार देता है जिससे अजीज उससे नफरत करने लगता है। अब प्रेजेंट में अकीद डॉक्टर को ये सब बता रहा है और कहता है कि बचपन में जब मुझको टाइम ट्रेवल की शक्ति मिली थी तो लगा था कि ये ईश्वर का वरदान है, लेकिन मुझको अब समझ में आया है कि ये सबसे बड़ा श्राप है। कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां एक दिन अकीद की माँ अजीज को घुमाने ले जाना चाहती है, लेकिन अकीद मना कर देता है। उसकी माँ कहती है कि अगर तुम इसे हर समय पिंजरे में बंद रखोगे तो ये पागल हो जाएगा। जिसके बाद उसकी माँ अजीज को सैर पर लेकर जाती है, जो अजीज से कहती है कि जो बीत गया है वो लौटकर नहीं आता है, इसीलिए अतीत के गम में अपना वर्तमान मत खो। पार्क में अजीज साइकिल चला रहा होता है, लेकिन उसकी बीमारी हेमोफीलिया के कारण उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो गिर पड़ता है और बहुत ज्यादा खून बह जाता है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि खून का ग्रुप बहुत रेयर है और उपलब्ध नहीं है। अब अकीद फिर से टाइम ट्रैवल करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ हाथ पकड़कर कहती है कि बेटा, क्या तू भूल गया है कि तेरे पापा ने कहा था कि फूल का मुरझाना उसकी किस्मत होती है। अकीद चौंकता है और पूछता है, क्या आपको पता है कि मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ? उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा, मैं जानती हूँ। और यहाँ पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। उसकी माँ बताती है कि जब अकीद छोटा था तब एक दिन वो और उसके पापा पौधे लेने गए थे और वहीं पर एक चोर से पर्स छीनकर भागते समय अकीद चाकू से घायल होकर मर गया था। उस समय उसके पापा ने भी 100 से ज्यादा बार टाइम ट्रैवल किया, लेकिन अकीद को नहीं बचा सके। अंत में उन्होंने तय किया कि अगर बेटे को बचाना है तो अपनी जान देनी होगी। इसीलिए आखिरी बार टाइम ट्रैवल करके तुम्हारे पापा ने चोर का पीछा किया जिसने उन्हें चाकू मारा। वही चाकू जो चाकू लगना तुम्हारी किस्मत में था, जो उन्हें लगा और उनकी मौत हो गई, लेकिन तुम बच गए। इतना बड़ा सच जानकर अकीद फूट फूट कर रोने लगता है। तभी डॉक्टर आता है और कहता है, माफ कीजिए, आपके बेटे को बचाने के लिए जो रेयर ब्लड ग्रुप चाहिए था वो हमें नहीं मिल सका और वो चल बसा। अब अकीद को समझ आता है कि तकदीर वाकई बदली नहीं जा सकती है। अब अकीद सब कुछ स्वीकार कर लेता है। वो बिल्कुल शांत हो जाता है और अपनी नौकरी पर लौट जाता है। एक दिन जेल में वो उस आदमी से मिलने जाता है जिसे उसने पहले पैसे दिए थे और जिसने गलती से सारा और अजीज को गाड़ी से टक्कर मारी थी। वो आदमी कहता है, सर, मैंने उन पैसों से अच्छा काम शुरू किया और अपने बेटे को अच्छा जीवन दिया, लेकिन बदले में आपकी बीवी और बेटे की जान चली गई। मैं माफी चाहता हूँ, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था। अकीद उसको माफ कर देता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, जो होना था वो हुआ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी किस्मत थी। और हाँ, मैं केस भी वापस ले लूंगा। तुम अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। जिसके बाद हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं, जहां पर अब हमको समझ में आता है कि आखिर अकीद इस डॉक्टर से मिलने क्यों आया था। दरअसल पुलिस डिपार्टमेंट को लग रहा था कि अकीद के व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया है, इसलिए उन्होंने उसकी मानसिक स्थिति का परीक्षण कराने के लिए ही उसे इस डॉक्टर के पास भेजा था। अब डॉक्टर अकीद से कहता है कि तुमने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, अब ये भी बताओ कि मैं तुम्हारे विभाग को क्या रिपोर्ट दूं, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। अकीद कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए शुक्रिया। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझको आगे क्या करना है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए सोचता रहता है बीते वक्त की उन तमाम बातों को जिनमें वो खोया रहता है और उसकी गाड़ी एक खंबे से टकरा जाती है। लेकिन असल में ये एक्सीडेंट नहीं होता,
वो समय में पीछे चला जाता है और उस पल में पहुंचता है जब उसने गुस्से में अपने बेटे अजीज को थप्पड़ मारा था। लेकिन इस बार वो बिल्कुल अलग होता है, नरम दिल, बहुत प्यार से भरा हुआ। अजीज ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर अकीद उसको बाहर घुमाने ले जाता है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता है और बहुत प्यार से बातें करता है और अच्छे मूड में उसे घर भी वापस लाता है। फिर अजीज को सुलाकर अकीद दोबारा टाइम ट्रेवल करता है। अब वो उस दिन में पहुंचता है जब अजीज का 7वां जन्मदिन था। वो केक कटवाता है, वीडियो बनाता है और बेटे से पूछता है, बेटा तुम्हारी विश क्या है? अकीद का ऐसा बदला बदला व्यवहार देखकर सहरा हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि आज तुमको क्या हो गया है? जिस पर अकीद कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके बाद अकीद फिर टाइम ट्रेवल करता है और उस पल पर पहुंचता है जब सहरा को लेबर पेन हुआ था। पिछली बार इस समय वो एक हॉस्टेज को बचाने गया था, लेकिन इस बार वो सहरा के साथ ही रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो खुशी के आंसू के साथ उस पल को जीता है। इसके बाद वो फिर से समय में पीछे जाता है, उस दिन पर जब उसकी और सहरा की शादी हुई थी। लेकिन बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। सब लोग उसे अजीब निगाहों से देखते हैं, लेकिन सहरा चौंकती नहीं है क्योंकि उसको पता है कि अकीद भविष्य से आया है। वो उससे पूछती है कि क्या हम दोनों भविष्य में खुश थे? अकीद मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हम दोनों बहुत खुश थे। हमारा एक बेटा भी है जिसका नाम अजीज है। सहरा भावुक होकर अकीद को गले लगा लेती है। अब अकीद फिर से टाइम ट्रेवल करता है और उस पल में पहुंचता है जब उसने सहरा से पहली बार मुलाकात की थी। उसकी माँ ने उसके लिए उसका पसंदीदा सूप बनाया था और माँ जान जाती है कि अकीद भविष्य से आया है, इसलिए पूछती है, बेटा और सूप चाहिए? खाना खाने के बाद अकीद उस पार्टी में जाता है जहां उसने सहरा को पहली बार देखा था। इस बार वो सहरा से मिलता नहीं है, बस दूर से उसको देखता है और सोचता है, सहरा तुम जहां पर भी रहना खुश रहना। ये सोचकर वो वहां से भी टाइम ट्रेवल करता है। अब वो पहुंचता है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था, वो दिन जब एक चोर ने उसके पिता को चाकू मार दिया था। वहां पहुंचने पर उसके पापा उसको देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि अब अकीद अपने पापा से भी ज्यादा बूढ़ा दिख रहा है। वो लड़खड़ाता हुआ अपने पापा की गोद में गिर जाता है और कहता है, पापा मुझको माफ कर दो। अब सच सामने आता है कि जब पापा पर हमला हुआ था तब अकीद चाहकर भी टाइम ट्रेवल नहीं कर पाया था क्योंकि पापा ने जानबूझकर अपनी जान दी थी ताकि अकीद की जान बच सके। अब अकीद कहता है, पापा मैंने सब कुछ देख लिया है, पत्नी का प्यार, बेटे का साथ, एक पूरी जिंदगी जी ली है। ये सब मुझे सिर्फ आपकी वजह से मिला है। मेरे नसीब में उस दिन मौत लिखी थी, लेकिन आपने मुझको वो जीवन दे दिया। अकीद अपने पिता से कहता है, प्लीज वादा करो कि मेरी मौत के बाद आप कभी मुझको बचाने के लिए टाइम ट्रेवल नहीं करो। मेरी मौत को किस्मत मानकर स्वीकार कर लेना। इतना कहकर वो भारी बारिश की ओर देखता है और कहता है, आपने जो कुछ मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। और फिर वो अपने पापा की गोद में ही दम तोड़ देता है। उसके पापा उसको पकड़कर खूब रोते हैं, जिसके बाद दिखाया जाता है कि अकीद के पिता को जो चोट लगी थी उसका इलाज हो गया है और वो ठीक हो गए हैं, लेकिन बेटे को खोने का गम उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। वो अकीद को बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी माँ उन्हें रोक लेती है। वो कहती है कि ये हमारी किस्मत थी कि अकीद चला गया है, अब कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। जिसके बाद अकीद के पिता को ये बात समझ आ जाती है, अब अकीद कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके माता पिता आखिरी सांस तक साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। जिसके साथ दोस्तों ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पर हमें अपने सबसे प्यारे लोगों को अलविदा कहना पड़ता है, फिर चाहे हम वक्त हो कितना भी पीछे क्यों ना घुमा ले। अकीद की कहानी सिर्फ एक टाइम ट्रेवल की कहानी नहीं थी, ये एक बेटे का अपने पिता के लिए एहसानमंद होना था, एक पिता का अपने बेटे के लिए कुर्बान हो जाना था और एक इंसान का अपनी तकदीर को गले लगाना था। कहते हैं ना, किस्मत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन कबूल जरूर किया जा सकता है, और शायद इसी में सुकून है। अगर आपकी कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके दिल में भी अपनों के लिए प्यार छुपा बैठा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक बात याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी जीत किसी को बचाने में नहीं होती, बल्कि उन्हें जाने देने में होती है। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।